प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने रस और छंद के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 इन क्लासों में जो अलंकार निर्धारित किए गए हैं पाठ्यक्रम में, उसका अध्ययन हम लोग क्रमशः करेंगे। कक्षा 9 के लिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। कक्षा 10 में बढ़ जाते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और 11-12 में भ्रांतिमान और संदेह अलंकार ये बढ़ जाते हैं। तो सभी अलंकार हम आपको आज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष ये 3 अलंकार बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में आपको इसके बाद के अलंकार पढ़ाए जाएंगे। तो आइए हम लोग अलंकार परिचय और जो निर्धारित अलंकार हैं उसके बारे में जानते हैं। अलंकार व्युत्पत्ति एवं महत्ता। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलंकार अलम धनकार से बना है। अलम का मतलब होता है आभूषण। कार जो क्रिय धातु में घई प्रत्यय से बना हुआ है। जहाँ अलम का अर्थ क्या है? आभूषण, और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला या बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। उनके अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व है। अलंकार के बिना काव्य की रचना ही संभव नहीं है, ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य भामह। आचार्य केशव ने भी अलंकार की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिना आभूषण की जिस प्रकार से स्त्री सुंदर नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य की शोभा भी नहीं होती है। उन्होंने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विन न विराजई कविता बनिता मित। अब आइए हम लोग आगे परिभाषा देखते हैं। अलंकार की परिभाषा आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति अलंकार, अर्थात अलंकार वही है जो अलंकृत करे अर्थात शोभित करे। आचार्य दंडी क्या कहते हैं? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक अर्थात शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अर्थात तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा कारक या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अर्थात तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद देखते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार देखते हैं, जहाँ काव्य की रमणीयता शोभा शब्दों के प्रयोग के कारण बढ़ती हो, अर्थात उसी शब्दों पर ही आश्रित रहती हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दों में परिवर्तन से काव्य की शोभा समाप्त हो जाती है। अगर हम कोई शब्द रखा गया है, उसका पर्यायवाची अगर हम उसकी जगह पर रख दें तो उसकी शोभा समाप्त हो जाए, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अर्थात वहाँ पर उपयुक्त जो शब्द है उसी शब्द को ही रखा जाए, उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द न रखा जाए। तो वहाँ पर जहाँ शब्द के कारण उसकी शोभा बढ़ रही हो तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि इसी प्रकार के अलंकार हैं। विवक्षा, पुनरुक्ति भी इसी में आते हैं। अब अर्थालंकार देखते हैं। जहाँ काव्य की शोभा उसमें निहित अर्थ के कारण होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द भी रख देने पर उसकी शोभा बनी रहती है। और शब्दालंकार में क्या था? जो शब्द रखा गया है उसकी जगह पे अगर पर्यायवाची रख देंगे तो उसकी शोभा बिगड़ जाएगी, है ना। लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के कारण है, हम शब्द को बदल दें फिर भी, लेकिन अर्थ वही आना चाहिए। अगर अर्थ वही आ रहा है तो उसकी शोभा बनी रहती है। लेकिन शब्दालंकार में क्या था?
कि अगर हम शब्द बदल देंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी शोभा बदल जाती है, शोभा समाप्त हो जाती है। तो शोभा बनी रहती है। आचार्य ने इनकी संख्या नहीं, उसमें निहित अर्थ के कारण होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द भी रखने पर उसकी शोभा बनी रहती है। आचार्यों ने इनकी संख्या 119 तक मानी है। अर्थालंकारों की संख्या अधिक होती है, अर्थालंकारों की संख्या ज़्यादा है, इसकी संख्या 119 तक मानी गई है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप, दीपक, विभावना आदि, ये सब अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उभयालंकार, जहाँ काव्य की शोभा शब्द एवं अर्थ दोनों ही रूपों में बढ़ रही हो, वहाँ उभयालंकार होता है। दोनों प्रकार के अलंकरण एक साथ विद्यमान रहते हैं, वहाँ पे उभयालंकार होता है। अब आइए हम आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उस अलंकार को एक एक करके अध्ययन करते हैं। अनुप्रास अलंकार। परिभाषा। अनुप्रास शब्द दो शब्दों अनु और प्रास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ बार बार तथा प्रास का अर्थ वर्ण है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसके स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति तथा द्वितीय उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति कई शब्दों के प्रथम अक्षर के रूप में हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए च की आवृत्ति हुई है, चारु चंद्र की चंचल, मुदित महीपति मंदिर, इसमें मम की उसमें च की, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद ये कई प्रकार के भी होते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब एक एक करके हम देखते हैं। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ एक या कई वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई हो, केवल एक बार इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इसमें क एक बार का उच्चारण केवल दोहराया गया है। उपयुक्त उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, अतः यहाँ पे क्या है? छेकानुप्रास अलंकार है। स्पष्ट हो गया। अब आइए वृत्त्यानुप्रास देखते हैं। जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो, यहाँ तो केवल एक बार ना, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार हुई हो, ठीक, उसकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, यानी उसको पढ़ने में उसकी आवृत्ति 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण्य तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दूसरा है रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए र र र की आवृत्ति कई बार हुई है, इसमें त त त की आवृत्ति कई बार हुई है। अब आइए श्रुत्यानुप्रास। जिस पद में कंठ, तालु, दंत्य, ओष्ठ आदि में से किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जहाँ पर जिस पद में कंठ, देखिए जो अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलने का स्थान निश्चित है ना, कुछ कंठ से उद्घोषित होते हैं, कुछ तालु से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से, है ना। तो उच्चरित स्थानों से जो भी शब्द निकल रहे हैं, वे शब्द अगर एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले शब्द लगातार आ रहे हैं, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे तुलसीदास सीदत निश दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। दूसरा राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य दसैं हो। ये आपके कोर्स का भी है, ये आसानी से याद भी हो जाएगा आपको, इसको याद कर लीजिए। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य दसैं हो, तुलसीदास की विनय पत्रिका का है।
इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण में दंत वर्णों त द स वर्णों की तथा द्वितीय उदाहरण में व भ ओष्ठ वर्ण तथा न स दंत वर्णों की क्रमागत आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास। आगे देखते हैं अगला कौन सा है। श्रुत्यानुप्रास के बाद अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जहाँ पदांत में एक समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। पदांत में, अंत में, ठीक। जैसे कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात बिहारी की रचना है। इसमें देखिए शब्दों के अंत में आया है त त त त त त त। तो इस प्रकार से इसकी एक शोभा बढ़ रही है। कहत, नटत, रीझत, खीझत, है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करम कृपा मर्दन में। इसमें देखिए लास्ट में दोनों पंक्तियों के अंत में अयन शब्द का आवृत्ति हुआ है। यहाँ पे अयन है, यहाँ पे मयन ना। यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं लाटानुप्रास। जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे किंतु अन्वय करने पर अर्थ में भिन्नता आ जाए, अर्थात एक शब्द की आवृत्ति हो या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, आवृत्त होने पर भी उसका अर्थ वही हो किंतु अन्वय भेद के कारण उसका अर्थ भिन्न हो जाए तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। पिय निकट जाके नहीं, देखिए कामे गामा की वजह से है ना। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय। इसमें देखिए शब्द वही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए उसकी आवृत्ति हुई है, पिय निकट जाके इसमें भी है, पिय निकट जाके इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कामा यहाँ पे जाके के बाद ही लग गया है और यहाँ पे कामा नहीं के बाद लगा है। या पिय निकट जाके अर्थात प्रियतम के निकट जाकर के नहीं घाम, घाम हम कुछ अर्थात धूप उष्मा गर्मी कुछ भी नहीं लगती है। चांदनी ताय वहाँ पे शीतलता जैसे मिलती हो। और पिय निकट जाके नहीं, अगर प्रियतम के निकट नहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, घाम चांदनी ताय, वहाँ पे चांदनी भी घाम की तरह तपती हुई सी महसूस होती है। तो शब्द वही है लेकिन इसका अर्थ अन्वय के आधार पर अलग अलग हो गया है, इसकी आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाटानुप्रास हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पूत सुपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसमें भी देखिए शब्दों वाक्य की आवृत्ति हुई है और इसका अर्थ अलग अलग हो गया है। ठीक, तो दोनों उदाहरण जो है लाटानुप्रास के हैं। और एक बात इसको विशेष रूप से याद रखिए आप लोग, लाट देश के कवियों द्वारा, यह लाट देश कहाँ है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के आसपास स्थित है। लाट देश के कवियों के द्वारा खोजने एवं प्रचलित करने के कारण इसे लाटानुप्रास नाम दिया गया है। अब आइए यमक अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा, यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा होता है। इस प्रकार जहाँ एक शब्द या एक शब्द समूह की आवृत्ति एक या अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। शब्द की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, दो बार हो, तीन बार हो, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। केकी मोर ना, महादेव वर्मा की है रचना। केकी रव की नुपुर ध्वनि, जगती जगती, यहाँ पे एक जगती का मतलब जागृत हो जाना, जग जाना, और यहाँ पे जगती अर्थात धरती, धरती की प्यास जग जाती है। यहाँ पे कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बहुराय जग, वाह पाए बहुराय। यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा, और एक दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। इसी प्रकार से अगला आपके पाठ्यक्रम में ही देखिए आपने पढ़ा भी होगा इसको। ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग, जोग का मतलब योग विद्या, और जोग इसका मतलब योग्यता, योग के योग्य नहीं है। ठीक, काली घटा की घमंड, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा अर्थात यहाँ पे बादल हो गया, और घमंड घटा अर्थात कमी यहाँ पे होगी, कम होना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया है। शब्द देखिए वही हैं, बार बार आए हैं ना,
लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो गया। यहाँ पे जोग जोग का तो अलग हो गया अर्थ, यहाँ पे घटा घटा का अर्थ अलग हो गया, यहाँ पे कनक कनक का अर्थ, जगती जगती का अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार के भेद होते हैं, आइए आगे हम देखते हैं यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। ठीक, अभंग यमक क्या है भाई? जहाँ आवृत्ति होने वाले शब्द पूर्ण होते हैं, दोनों शब्द समान होते हैं, वहाँ अभंग पद यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, एकली डरिहों घन देख के डरिहों, खाए विष की डरिहों घनश्याम मरिहों। इसके अलावा देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, ये भी अभंग यमक का उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में एक में डरी शब्द 3 बार पूर्ण रूप में आवृत्ति हुई है इसकी, और दूसरे में कनक शब्द पूर्ण रूप से 2 बार में आया है। दोनों बार पूर्ण शब्दों का ही उच्चारण हुआ है, इसलिए यहाँ पे अभंग यमक है। अब सभंग यमक में क्या है भाई, ये देखते हैं। जहाँ शब्दों को भंग अर्थात तोड़ करके अक्षर समूह की समता बनती हो, वहाँ सभंग पद यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, तेरी बर छीने है खलन के। दूसरा उदाहरण, वर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान ते, हरिणी के या नैन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बरछी, और यहाँ पे दूसरी बार उसका उपयोग हुआ है तो बर छीने, लेकिन जब हम इसका अलग करेंगे इसमें से छी, तो बरछी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया, लेकिन सभंग यमक है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ मैन, और यहाँ पे भी मैन, यहाँ पे मैन अर्थात कामदेव, और यहाँ पे मैं न अपने लेकर आए, मैं न, मैंने नहीं देखा। ठीक, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार हो गया। हरिणी, हरिणी हरिणी हिरणी ना, एक हो गया हिरणी, और यहाँ पे हरिणी, हरिणी के, हरि माने कृष्ण, नी की सुंदर, लेकिन जब इसका अलग वो कर देंगे, नी इधर कर देंगे तो हरिणी वही शब्द आ गया, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इसलिए यमक अलंकार हो गया। ठीक, यहाँ पे सभंग यमक हो गया, यहाँ पे तोड़ने पर शब्द बन रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार। स्पष्टीकरण हो गया। अब आइए श्लेष अलंकार परिभाषा। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसका स्पष्टीकरण देखिए। इसमें जो है पानी, पानी देखिए कई बार है ना, पानी के 3 अर्थ हैं इसमें। ठीक, एक अर्थ में वह मोती मानस चून, अलग अलग अर्थों में अगर हम लेते हैं तो इसका क्या होता है, मोती के अर्थ में इसका अर्थ है हो जाता है आभा, तेज, चमक। ठीक, और दूसरा पानी का अर्थ क्या हो जाता है, प्रतिष्ठा, यह मनुष्य के पक्ष में होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत। और तीसरा अर्थ इसका है जल। पानी का मतलब जो सामान्य अर्थ होता है जल, यह किस अर्थ में है, चूर्ण, चूना, आटा, इसके संदर्भ में। तीनों में इसका महत्व होता है पानी का। इस प्रकार से अलग अलग इसके 3 अर्थ हो जाते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी को संभाल के रखिए, क्योंकि पानी इज्जत होती है। ठीक, पानी एक कान मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा का संबंध हो गया इससे, और मोती के लिए चमक का हो गया, और चूना जीवन देने के लिए। ठीक, यहाँ पे पानी, चूना के लिए पानी का यहाँ पे अर्थ हो गया। तो इसलिए इस पानी के 3 अर्थ हो गए। जब 3 अर्थ हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, मन एक ही शब्द में 3 इसके अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। ठीक, आइए देखते हैं आगे। अब श्लेष अलंकार के भेद देखते हैं। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, पहला अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। जैसे यमक अलंकार में अभंग यमक अलंकार था और सभंग यमक अलंकार था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। तो आइए पहले हम देखते हैं अभंग श्लेष अलंकार। जहाँ शब्द को बिना तोड़े 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे
चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ निकलते हैं, एक कवि के संदर्भ में, दूसरा व्यभिचारी के संदर्भ में और तीसरा चोर के संदर्भ में। कवि के संदर्भ में सुबरन का मतलब हो गया सुंदर शब्द, सुंदर अक्षर, ठीक, सुबरन। व्यभिचारी के संदर्भ में क्या हो गया, सुबरन अर्थात सुंदर रंग वाली या यौवन, इस संदर्भ में हो गया। और चोर के संदर्भ में क्या हो गया, सुबरन अर्थात स्वर्ण। तो इस प्रकार से इसके 3 अर्थ हो गए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नाही नाही कहे थोरो, मांगे सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार हैं। यहाँ पे पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पट का मतलब दरवाजा और पट का मतलब वस्त्र से है, कपड़े से है, कि मंगन को देख के बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं। और दूसरा अर्थ है मंगन को देख के वो बार बार वस्त्र दान करते हैं, ठीक। इस प्रकार से श्लेष अलंकार का ये अभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण था, ठीक। अब आइए हम देखते हैं सभंग श्लेष। सभंग श्लेष का होता है, किसे कहते हैं, जहाँ शब्द का दूसरा अर्थ निकालने के लिए शब्द को तोड़ा जाए या जोड़ा जाए, वहाँ सभंग श्लेष होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा में सभंग श्लेष अलंकार है। अब आइए सभंग श्लेष का मतलब क्या हो गया, कि हम जब इसको तोड़ेंगे तब इसका अर्थ निकलेगा। जैसे 2 अर्थ इसके हम निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या बनते हैं। वृषभानु धन जा, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा हो गया। और दूसरा वृषभ धन अनुजा, वृषभ अर्थात बैल की अनुजा अर्थात बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। तो पहला अर्थ हो गया राधा और दूसरा अर्थ गाय हो गया। तो यहाँ पे सभंग श्लेष हो गया। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। यहाँ पे सुमन के 2 अर्थ हैं। एक सुमन का मतलब फूल हो गया, और दूसरा जब हम इसका अन्वय कर देंगे, इसको हम तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, सुधन मन अर्थात सुंदर मन। तो यहाँ पे 2 अर्थ हो गया, एक फूल हो गया, एक हो गया सुंदर मन। तो यहाँ पर भी सभंग श्लेष अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 3 अलंकारों का अध्ययन किया है ना। पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। और बाकी के जो अलंकार बचे हुए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान और संदेह, जो कि आपके पाठ्यक्रम में हैं, इसको हम लोग अगले टर्न पर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। धन्यवाद।